गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। तो आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों के स्पेशल नीड बच्चों के वियरिंग्स को लेकर है, उनकी क्लोथिंग्स को लेकर है। तो बच्चों को पहले तो स्पेशल नीड बच्चों को कि हम कैसे कपड़े पहनाएं। तो कपड़े देखिए, जैसे कि हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को कंफर्टेबल वियरिंग ही देना चाहते हैं, है ना। तो आप क्योंकि देखिए स्पेशल नीड बच्चों को बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ होते हैं और उसके साथ ही बच्चे, कई सारे बच्चे नॉन वर्बल भी होते हैं। तो नॉन वर्बल बच्चे कपड़ों से संबंधित कोई परेशानी उनको हो रही है ना, तो वो उसको ठीक ढंग से बता नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी स्पीच डिले होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, तो वो कन्वे ही नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में आपको। तो आप ही को ध्यान रखना है, एज पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि अपने गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड को किस तरीके से आपको क्लोथिंग्स देने हैं ताकि वो उनको ईजिली पहन भी सके, उतार भी सके और उसके साथ वो कंफर्टेबल भी फील करे। तो उसमें मेजरली आपको यही बात ध्यान रखनी है कि पहन उतार सके और पहन सके। नंबर एक बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ के मौसम के हिसाब से आप कपड़ों का चयन करें, ये दूसरी बात हो गई। और नंबर 3 जो है, स्पेशली बच्चों को जो है कॉटन के ही कपड़े प्रेफर करें। सिंथेटिक क्लोथिंग जो है इन बच्चों को कम ही दें आप, या ना ही दें तो ज़्यादा बेटर है। ढीले कपड़े और कॉटन के ही कपड़े के लिए प्रेफर करेंगे आप। और रही बात कि हाँ, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि स्पेशल नीड बच्चे अगर आपके घर में हैं तो आप शुरू से ही एक चीज़ की ट्रेनिंग जो है उन बच्चों को हमेशा से अलर्ट रहें इस चीज़ के लिए कि चाहे बच्चा आपका छोटा ही है, 6 महीने का है, 1 साल का है, जितने भी उम्र का बच्चा है, लेकिन उन बच्चों को टॉयलेट में ही अपनी निक्कर को निकालना है और टॉयलेट से ही आपको अपनी अंडरगारमेंट्स को पहनना है। ये आपको बच्चे को ज़रूर सिखाना है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो। और ये सिर्फ स्पेशल नीड बच्चों के लिए अप्लाई नहीं होती बात, ये तो सभी बच्चों के लिए अप्लाई होती है। तो इसके लिए इसमें आपको ना अलग से कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बच्चे शुरू से ही ये चीज़ अडेप्ट कर जाते हैं कि फिर अनसेफ और सेफ क्या है और कैसे किसी के सामने रिप्रेजेंट होना है, कैसे नहीं होना है। तो देखिए इस तरह के केसेस हमारे पास आते रहते हैं कि टोटली हाइट वाइट निकल आई बच्चों की, या ये कहें 10 साल का है, 15 साल का है, एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों की, और उनको ये भी कई बार सीवियर केसेस में बच्चों को ये सेंस डेवलप हो ही नहीं पाती है क्योंकि पेरेंट्स ने इन्हीं चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें इनका ध्यान नहीं रखा है शुरू से। तो उनमें ये चीज़ें बाद तक भी डेवलप नहीं होती हैं कि हमें बिना कपड़ों के बाहर किसी के सामने नहीं आना है। ये यानी कि उन्हें सेफ़ और अनसेफ के बारे में नहीं पता होता है ना। गुड टच और बैड टच के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है कि क्या चीज़ हमें छिपानी है और क्या दिखानी है। उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है लंबे समय तक। तो जितने भी स्पेशल नीड बच्चे हैं, वो चाहे वो डाउन सिंड्रोमिक हैं, चाहे वो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के हैं, या फिर आप जो है किसी भी डिले डेवलपमेंट है, जो भी है, आपको ये ध्यान रखना है ज़रूरी कि एक तो उनके कपड़े किसी के सामने चेंज ना करें, है ना। और दूसरा, टॉयलेट से ही वो अंडरगारमेंट्स पहन कर आएँ और टॉयलेट में ही अंडरगारमेंट्स को निकालें। ये आदत डेफिनेटली बनवाएं बच्चों में, ठीक है। और रही बात बच्चे अगर हैवी हैं तो समय समय पर, यानी कि बॉडी में अगर बच्चे हेल्दी हैं तो आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है कि उनके अंडरगारमेंट्स का साइज़ जो है उनके अकॉर्डिंग ही हो, क्योंकि बच्चे ये बोलते नहीं हैं, मोस्टली बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, तो ये अपने फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, ये सब एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, और बेमतलब ही फिर रोना, चिल्लाना, चीखना, फिर आप पेरेंट्स ऐसा करने से उनके ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि ये हर वक्त रोए जा रहा है या चीखे जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी है कि हमारे बच्चे अगर नॉन वर्बल हैं तो अगर उन्हें इस तरह की कोई समस्या होगी तो वो हमें कैसे बता पाएंगे वर्ड्स में, क्योंकि अभी जो बच्चे अपनी भूख, प्यास या दर्द को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो अपनी ये दिनचर्या की जो कुछ समस्याएं हैं उनके लिए वो कैसे आपको बता पाएंगे। तो इसका ध्यान जो है आपको पेरेंट्स को ही इसमें रखना है।